हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। चलिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है ए बी सी। अब हमें कैलकुलेट करना है सीकेंट थीटा। इसका मतलब जो एक्यूट एंगल है वो थीटा है, तो हमने एक्यूट एंगल जो हमें थीटा गिवन है वो हम लोग बना लेते हैं ए के ऊपर। एक्यूट एंगल थीटा हमने बना लिया है ए के ऊपर। अब सीकेंट थीटा है 13/12। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। एक निमोनिक्स आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरी वाली कॉस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और तीसरी वाली टेन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम टेन का रेसिप्रोकल कर दें तो कॉट की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह अगर हम लोग कॉस का रेसिप्रोकल कर दें तो सीकेंट आता है, और अगर हम लोग साइन का रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास कॉसिकेंट आता है। अभी हमें गिवन है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? सीकेंट है कॉस का रेसिप्रोकल। और ये बीच वाली वैल्यू किसकी है? कॉस की है। तो कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सीकेंट और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सीकेंट और कॉस रेसिप्रोकल हैं, तो हमारे पास जो सीकेंट की वैल्यू बनेगी वो बनेगी हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब जो हमें गिवन है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, हमें गिवन है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो जो 13 है ये हमारे पास हाइपोटेनस होगा, और जो 12 है ये हमारे पास बेस होगा। लिख लेते हैं। जो 13 हाइपोटेनस है ये राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस है, और बेस हमारे पास जो ये एक्यूट एंगल है थीटा, इसके जो एडजेसेंट साइड है ये हमारी बेस होगी, और जो इस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड है ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। अभी हमें गिवन था हाइपोटेनस 13 एंड बेस 12, हाइपोटेनस 13 एंड बेस 12। अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड आउट करना है। 13 जा 169 और 12 जा 144 प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए हमें साइड्स में मीटर और सेंटीमीटर नहीं मालूम है कुछ भी, तो हम क्या ले लेते हैं, इसको के लिख लेते हैं कि कुछ है ये मीटर सेंटीमीटर, कुछ यूनिट नहीं गिवन है, तो हम लोग के लिख लेते हैं। साथ में के इज एनी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 13 के का स्क्वायर तो 169 के स्क्वायर, और यहाँ पर 12 के का स्क्वायर तो 144 के स्क्वायर। इधर आकर माइनस हो जाएगा, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। जब दोनों को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 25 के स्क्वायर BC स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे 5 जा 25, के स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर दीजिए। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 के। तो जो BC की वैल्यू हमारे पास आई वो कितनी आई? परपेंडिकुलर आ गया 5 के। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू डायग्राम में कितनी है? BC। और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? ये लॉन्गेस्ट साइड है और ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर हमारे पास BC और हाइपोटेनस हमारे पास AC है। वैल्यू कितनी होगी? 5 के अपॉन 13 के।
5k/13k 5/13। इसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है ए बी, बेस ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, बेस की 12, हाइपोटेनस की 13, सिंप्लीफाई कर देते हैं 12/13। तो जो कॉस थीटा हमारे पास बन गया वो बन गया 12/13। अब इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू बी सी, बेस की वैल्यु ए बी। वैल्यू पुट करिए 5k और बेस की वैल्यू 12k, सब्सटीट्यूट कर दीजिए 5/12। टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉट थीटा। जो कॉट थीटा है वो टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जो कॉट थीटा की वैल्यू जो मैंने 5/12 लिखी है ये क्या हो जाएगी 12/5 और ये हमारा बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू 12k और परपेंडिकुलर की वैल्यू 5k। तो हमारे पास कॉट थीटा कितना बन जाएगा, कॉट थीटा हमारे पास बन जाएगा 12k/5k। तो कॉट की वैल्यू कितनी बन जाएगी 12/5। इसी तरह जो हमारे पास सीकेंट थीटा है, ट्राइंगल करेंगे। जो हमारे पास सीकेंट थीटा तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है 13/12। सीकेंट थीटा में गिवन था। अब कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट हमारा कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉसिकेंट थीटा ये हमारा साइन का रेसिप्रोकल है। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस की वैल्यू, कॉसिकेंट की वैल्यू कितनी होगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास ए सी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी। वैल्यू कितनी आ गई ए सी की, सब्सटीट्यूट करते हैं 13k और बी सी की वैल्यू 5k। तो ये कितना आ गया 13/5। तो इस तरह से हमने किया साइन कॉस टेन और ये कॉट और सीकेंट वगैरह। अगर आपको निमोनिक्स नहीं पता है तो देख लेते हैं एक बार फिर से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये फर्स्ट वाली साइन की वैल्यू होती है। दूसरी वाली जो है ये कॉस की वैल्यू है और तीसरी वाली जो ये टेन की वैल्यू है। साइन लिखना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस लिखना हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन लिखना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो कॉट है वो टेन का रेसिप्रोकल है, वो बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और जो सीकेंट है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो अगर हमने सीकेंट लिखना है तो वो बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो कॉसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल है, और अगर कॉसिकेंट की वैल्यू लिखनी होगी तो वो बन जाएगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस वीडियो में हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। ट्रिग्नोमेट्री के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।